घर की डेली रूटीन की क्लीनिंग के अलावा कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो ना चाहते हुए समटाइम्स इग्नोर या नेग्लेक्ट हो जाते हैं, जिनमें से कुछ एरियाज की क्लीनिंग प्रीवियस वीडियो में शेयर की जिसको आपने पसंद किया। आज की वीडियो उसी वीडियो की कंटिन्यूएशन है। इन एरियाज की क्लीनिंग ऑफ एंड ऑन और स्पेशली फेस्टिवल्स के मौके पर घर की डीप क्लीनिंग करते हुए करनी ही होती है, लेकिन इनको एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए कौन से आइडियाज़ और पर्टिकुलर टूल्स यूज़ किए जाएं, इसके लिए आज की वीडियो को फुल वॉच करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। घर में किसी भी एरिया की क्लीनिंग करनी हो, यूज़ होने वाले टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यूजिंग देम वी कैन सेव आवर टाइम एंड एनर्जी फॉर श्योर। इन टूल्स का लिंक कल की वीडियो के कमेंट सेक्शन में शेयर्ड है, यू कैन चेक इट आउट। ये एक और टूल मैंने दराज से ऑर्डर करके मंगवाया है, बट इससे पहले भी मेरे पास ये फ़िरोज़ी मौजूद था। इसके दोनों तरफ फ़र है और इसका साइज़ भी बड़ा है। मैंने 200 में लोकल शॉप से बाई किया और दराज से ये वन साइडेड फ़र वाला छोटे साइज़ का मिटन मुझे 310 में मिला। सो ऑलवेज थिंक मैनी टाइम्स बिफोर यू बाय एनीथिंग ऑनलाइन। तो ये टूल्स आज की वीडियो में यूज़ होने वाले हैं। चले देखते हैं आज इनका कहाँ कहाँ यूज़ होता है। घर के अंदर की क्लीनिंग तो हम बहुत एफिशिएंटली कर लेते हैं, लेकिन समटाइम्स बाहर की ये ग्रिल्स पानी, हवा, धूप और वेदर के डायरेक्ट एक्सपोजर की वजह से जल्दी गंदे हो जाते हैं, स्पेशली जब डार्क कलर के हों। तो इनकी क्लीनिंग भी टाइम टू टाइम करना मस्ट है। फर्स्ट इम्प्रेशन क्योंकि लास्ट इम्प्रेशन होता है, तो इसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। कोई भी टॉवल के जो यूज टॉवल हो उसकी छोटी छोटी कटिंग्स मैंने रखी होती हैं। कोर्स और रफ टेक्सचर होने की वजह से ये डस्ट को बहुत अच्छे से अपने साथ स्टिक कर लेते हैं और एफर्टलेसली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आराम से ये सारी ग्रिल्स जो हैं वो साफ़ हो जाती हैं। 5 मिनट नहीं लगते और हमारा ये इम्पॉर्टेंट टास्क जो है वो डन हो जाता है। अब चलते हैं अपने मीडिया रैक की बैक वॉल की तरफ, जिसका पीछे का एरिया मुख्तलिफ किस्म की वायर्स के क्लटर से मेसी और डस्टी हो जाता है। तो इसके लिए एक आसान हल है। इस तरह के टूल्स तो आपके पास, मैंने आपको बताया कि दराज से ऑनलाइन मिल जाते हैं। अगर नहीं है ऐसा तो आप सिंपली गोल झाड़ू जो है, वो जो फूल झाड़ू होता है, उसके ऊपर ना टावल मटेरियल की या थिक कोई मोटे स्टफ़ की ना कोई यूज़ सॉक्स ले लें और वो उसके ऊपर फिक्स कर दें। आपका काम बहुत ईजीली और एफिशिएंटली हो जाएगा। पहले तो इस माइक्रोफाइबर डस्टर की हेल्प से स्कर्टिन और बैक वॉल को क्लीन कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि ये साथ इसके जितनी भी इंटरनेट की डिवाइसेस हैं वो भी लगी होंगी, तो आराम से ये हर जगह पर पहुंचकर अच्छे से इनके ऊपर से भी डस्ट रिमूव कर देगा। उसके बाद हम जो अपना गोल झाड़ू है जिसके ऊपर सॉक्स फिक्स की हुई है, तो उससे हम जो स्कर्टिन एरिया है, स्पाइडर वेब्स लगे हों या किसी किस्म की कोई डस्ट हो, उसको हम इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा करने के बाद फिर डस्ट पैन की हेल्प से ना आप ये देख सकते हैं कितना मोटा मोटा गंद इस सॉक्स ने उठा लिया है। डस्ट पैन पर हम इसको इकट्ठा करके फेंक देंगे और उसके बाद हम अपने फर्श को इस मॉप की हेल्प से बहुत एफिशिएंटली क्लीन कर लेंगे। जो बाकी की हल्की फुल्की डस्ट रह गई है और फर्श को मज़ीद चमकाने के लिए ये जो मॉप है बहुत ही अच्छा वेट मॉप अच्छे से काम करेगा। और अब ये देखें पीछे क्लीनिंग अच्छे से हो गई है, लेकिन वायर्स का क्लटर देख लें। उसके लिए हम क्या करते हैं कि वायर्स के क्लटर के लिए एक छोटा सा जुगाड़ लगाते हैं। वो ये कि जो हमारी क्लॉथ पिन्स होती हैं ना, क्लॉथ क्लिप्स होते हैं, अगर मेटेलिक हों तो बहुत अच्छी बात है। उनको 2 को हम ले लेते हैं, या आपको जितने भी चाहिए अपनी वायर्स की लेंथ के अकॉर्डिंग, जितनी भी वायर्स आपकी समेटनी होंगी तो उनके पीछे ये नैनो टेप लगानी है। डबल टेप आपने नहीं लगानी, वो इतना स्टिक नहीं करती। तो बस आपको इनको स्कर्टिन के ऊपर इस तरह से फिक्स कर देना है। अगर तो आपकी वायर्स बारीक है तो आप इस चुटकी के अंदर उसको फिक्स कर सकते हैं। मेरी वायर्स चूँकि थोड़ी मोटी थी तो मैंने चुटकी के ऊपर इसको जो अंदर उसके बना हुआ था ग्रूव सा, उसके अंदर एडजस्ट कर दिया। तो अब आप ये देखें कि वायर्स का क्लटर जो है वो सामने नज़र नहीं आ रहा और सिमट गई हैं एकदम स्कर्टिन के साथ साथ। अब हमारी जो अलमारियाँ होती हैं, अगर उनको भी थोड़ा सा हटा कर देखें ना, महीने बाद ही इस तरह के हालात पड़े होते हैं। तो डस्ट क्योंकि हमारे एरिया में भी बहुत ज़्यादा है, तो ये वैसे भी थोड़ी सी वेट वाली होती हैं। ऑफ एंड ऑन हम इसको परे तो हटाते नहीं हैं, किसी स्पेशल ओकेजन पर ही हटाते हैं। इसी ब्रूम की हेल्प से ना सबसे पहले तो मैं क्लीन कर लूँगी अपना वॉल एरिया, और उसके बाद ये गोल झाड़ू, प्लास्टिक का ये फूल झाड़ू बहुत ही काम का है। ये इवन हमारी जो वॉशिंग मशीन है उसके अंदर वॉश भी बड़े अच्छे से हो जाता है। इसको तकरीबन 1.5 साल हो गया मैं यूज़ कर रही हूँ। लोगों के डिफरेंट रिव्यूज़ होते हैं, लेकिन मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि इसमें क्वालिटीज़ बहुत होती हैं। ये सबसे अच्छी क्वालिटी वाला है। तो सारा गंद इसकी हेल्प से मैंने रिमूव कर लिया। उसके बाद वही मैंने ब्रूम लिया थोड़ा सा वेट करके, तो बाकी की क्लीनिंग हो गई और मेरी ये अलमारी भी अच्छे से, इसकी बैक साइड जो है वो साफ़ हो गई। अब हमारी जो फ्रिज होती है
दीवार की साइड पर होने की वजह से उसकी ये साइड बहुत इग्नोर हो जाती है। ख़ासकर ये जो कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर के ऊपर डस्ट बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाए, वो जल्दी से हीट अप हो जाता है, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम भी करता है और उसके अंदर कोई भी फॉल्ट आने का भी ख़तरा होता है। स्पेशली गर्मियों में तो हमें इसकी क्लीनिंग टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। तो इस तरह का ये जो माइक्रोफाइबर का डस्टर है, जो कल भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ बहुत सारे आइडियाज़ में, तो यहाँ बहुत एफिशिएंटली वर्क करता है क्योंकि वायर्स होती हैं बहुत सारी एक दूसरे के साथ उलझी होती हैं, तो ये हर जगह पर रीच कर लेता है बहुत ईजीली। तो हमारी डस्ट जो है वो रिमूव हो जाती है। मोर ओवर इस तरह का जो हैंड मिटन है जो मैंने अभी मंगवाया है, तो इसके भी माइक्रोफाइबर्स की वजह से हम जो कंप्रेसर है उसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे और साइड एरियाज़ को भी, ऊपर जितनी भी डस्ट लगी होगी वो ईजिली रिमूव हो जाएगी और हमारे जो स्विचेज़ हैं और वायर्स हैं वो भी इग्नोर हो जाते हैं, वो भी गंदे हो जाते हैं, तो वो भी इसके साथ साथ ही इसी मिटन की हेल्प से साफ़ हो गए। अब जो हमारे किचन के अंदर जो ये स्ट्रेनर्स या चाय छलनी होती है ना मेरी, ये तो मैं नहीं रख सकी, वो बाकी के एरियाज़ तो मैंने जानबूझ के छोड़े हुए थे वीडियो बनाने के लिए, लेकिन ये चूँकि रोज़ डेली यूज़ होती हैं, इनको मैं गंदा नहीं रख सकी। समटाइम्स ना इनको यूज़ करते करते जब अच्छे से हम क्लीनिंग नहीं करते ना, तो चाय पत्ती के जो लीव्स होते हैं ना वो इसके अंदर अच्छे से फंस जाते हैं, इतने ज़बरदस्त फंसते हैं कि वो नॉर्मल रूटीन की क्लीनिंग से नहीं दूर हो रहे होते। एक छोटी सी मेरे पास पड़ी थी, मैंने ड्रॉर में से देखी तो ये टूटी पड़ी थी। अब इसके अंदर थोड़े थोड़े ज़र्रे आपको नज़र तो आ रहे होंगे। इसी के ऊपर मैं आपको आइडिया बता देती हूँ। अगर आपकी स्ट्रेनर बहुत ज़्यादा गंदी हो गई हुई है तो बस आपने एक कैंडल लेनी है, उसको बर्न कर लेना है और उस एरियाज़ पर आपने उसको दिखाते जाना है जहाँ जहाँ आपको लगेगा कि टी लीव्स जो हैं वो एक्यूमुलेट हुए हुए हैं। तो इस तरह का जो है वो स्मोक बनता जाएगा। ये कार्बन की वजह से जो टी लीव्स के अंदर होती है उसके जलने की वजह से ब्लैक स्मोक आपको नज़र आएगा। मैं आपको गैस पर ये काम करने पर बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि आपको पता है आजकल गैस जो वैसे भी रेयर हुई हुई है, नायाब हुई हुई है, सीज़न चेंज हो रहा है, तो पाकिस्तान में आजकल गैस के हालात कुछ ऐसे ही हैं। तो हमारा ये काम कैंडल बहुत एफिशिएंटली कर देती है। अब आप ये देखें क्लीन हो गया। अब जो है एक और क्लीनिंग है वो हमारे मिरर्स की क्लीनिंग होती है। पहले भी आपसे बहुत सारे आइडियाज़ शेयर कर चुकी हूँ, एक और नया आइडिया था और बहुत ही ज़बरदस्त था, मैंने कहा ये भी शेयर करूँ। बेकिंग सोडा और विनेगर तो हम डालते ही हैं बहुत सारे ऑल पर्पज़ क्लीनर्स में, इसमें मैंने एक चीज़ डाली है वो है थिनर, जो कि हमारे किसी भी मेडिसिन की शॉप से ईजीली मिल जाता है या पेंट की शॉप से मिल जाता है। बस थोड़ा सा आपने 2-3 चम्मच आपने उसमें डालने हैं पानी में, तो उसके जो है ना उससे क्लीनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ये हमारे जो टेबल के शीशे होते हैं, किसी भी किस्म का कोई भी मिरर आपके घर में है, विंडो के ग्लासेस हैं, तो मैंने आपको ये टेबल के ये कवर के ऊपर इसको अप्लाई करके दिखाया है कि इसको अप्लाई करके और ये हैंड मिटन की हेल्प से इसको अच्छे से मैंने साफ़ कर लेना है। बिल्कुल इस तरह से शीशा साफ़ हो जाएगा। इवन अंदर जो डस्ट भी लगी होगी ना वो भी हम अपने ड्राई मिटन के साथ इसको अच्छे से रब कर लेंगे, तो ये डस्ट एरिया बिल्कुल डस्ट फ्री हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपने फर्नीचर पॉलिश करना है तो आपको मैं थिनर रेकमेंड नहीं करूँगी। आप थिनर की जगह पर बाकी चीज़ें वही डालें, लेकिन कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल डाल लें, तो आपका जो फर्नीचर है उसकी भी पॉलिश एकदम ज़बरदस्त हो जाएगी। ये मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबी होने की वजह से मैंने दोबारा ये आइडिया शेयर नहीं किया। एनीवेज़ अब आप ये शीशा देख लें, इसका बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया और बिल्कुल ज़बरदस्त लुक आ गई है इसकी। बाकी शीशे भी आप इसी तरह से क्लीन कर सकते हैं, घर के कोई भी हों। अब मैं आपको लुकिंग ग्लास भी दिखा देती हूँ, उसको भी क्लीन करके। वैसे तो मैंने टूथपेस्ट पानी में डालकर ऐड करके नॉर्मली रूटीन में रखी होती है इस लुकिंग ग्लास को साफ़ करने के लिए, लेकिन ये जो आज मैंने ऑल पर्पज़ क्लीनर बनाया इसको भी मैं अप्लाई करके दिखा देती हूँ आपको। और ये माइक्रोफाइबर डस्टर जो है ना, किसी किस्म के कोई भी न्यूज़पेपर की भी ज़रूरत नहीं रह जाएगी क्योंकि इससे छोटे छोटे ज़र्रे रह जाते हैं शीशे के ऊपर, इस माइक्रोफाइबर की वजह से बिल्कुल नहीं रहेंगे। किसी ने मुझसे पूछा था कि कोई ऐसा आइडिया बताएं कि रग या कालीन को हम साफ़ कर लें पानी यूज़ किए बिना। तो सबसे पहले तो ये जो हमारा कपड़े धोने वाला ब्रश होता है ना, हम उससे इसकी ड्राई डस्ट कर लेंगे, इसको साफ़ कर लेंगे क्योंकि बहुत सारे हमारे जो बाल और ये डस्ट और इस तरह की छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो फंस जाते हैं रग्स में। अब ये देखें, इसको मैंने इसके ऊपर रब किया सिंपली, तो कितने बाल निकले हैं जो हमें एज सच नज़र नहीं आ रहे होते, किसी भी झाड़ू से या इवन वैक्यूम क्लीनर से भी नहीं निकल रहे होते। मैं एक्चुअली वैक्यूम कर लेती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि और आइडियाज़ मांग रहे होते हैं, ईजी आइडियाज़ घर में बड़ी हुई चीज़ों से। तो मैंने कहा कि मैं आपको बता दूँ। पहले मैंने कपड़े धोने वाले ब्रश के साथ उसको अच्छे से साफ़ किया। उसके बाद ये मेरी एक शर्ट थी, बहुत अच्छा सा कॉटन का इसका फैब्रिक था, स्ट्रेचेबल, तो बस एक ढक्कन लिया पॉट का। ये मैंने शीशे का नहीं लिया, मोस्टली लोग शीशे का यूज़ करते हैं, लेकिन उसका डर होता है कि इसको ज़्यादा ज़ोर लगेगा तो ये टूट ना जाए। बस बेकिंग सोडा और डिटर्जेंट मैंने ऐड किया था। इससे
पहले आपने देखा। और इसको बस इस तरह गोल गोल कालीन के ऊपर मैं रब करती जाऊंगी। एफिशिएंटली बिल्कुल क्लीन कर देगा और बेकिंग सोडा जो है वो इसके अंदर किसी किस्म की कोई ओडर नहीं रहने देगा, डस्ट फ्री हो जाएगा और ओडरलेस हो जाएगा। अब आप ये देखें कितनी डस्ट इसके ऊपर लगी है। जो हम वैसे धोते इतना लंबा प्रोसेस करते, वो भी डेडिकेटेड वीडियो मैंने वॉश करने वाली भी आपके साथ शेयर की हुई है, उसके अंदर मैंने वॉशिंग सोडा ऐड किया था। अगर आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। एनीवेज आप ये सिंपल तरीका भी यूज़ कर लें तो ये देखें कितनी सारी डस्ट निकली है और हमारा कालीन जो एकदम साफ़ हो गया है। एक और निगलेक्टेड एरिया हमारे घर में होता है, वो हमारे विंडो के स्लाइडिंग रैक्स होते हैं। इसके भी मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आती हैं। इसकी एक कंप्लीट और डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप उसको डिटेल में देखना चाहिए तो वहाँ देख सकते हैं। कल ये ब्रश मैंने आपको और जगह पर यूज़ किया था फ्रिज का रबर साफ़ करने के लिए, स्लीक होने की वजह से और इसके ब्रिसल्स थोड़े हार्ड होने की वजह से। ये देखें इसके ग्रूव्स के अंदर अच्छे से इसकी डस्ट को इसने रिमूव कर दिया। अब इसकी फर्दर क्लीनिंग जो है ना, एक कॉम लेके उसके ऊपर एक अपनी लगाई मैंने वेस्ट जो थी सॉक्स, और उसको वेट करके सिंपली इसकी डस्ट को मैंने उससे स्टिक कर लिया। तो सारी डस्ट जो है इन ग्रूव्स के अंदर, क्योंकि उस स्लीक से ब्रश ने उस डस्ट को सॉफ्ट कर दिया हुआ था, सारी इकट्ठी हो गई हुई थी, और इस वेट सॉक्स ने उस सारी डस्ट को उठा लिया। तो जितनी भी लाइंस और ग्रूव्स बने हुए हैं ना ये स्लाइडिंग ट्रैक में, तो इसको फेरने से सारी डस्ट जो है एकदम गायब हो जाएगी। आप ये देख सकते हैं ये ट्रैक जो है बिल्कुल साफ़ नीट एंड क्लीन हो गया है। हमारे जो शार एरियाज़ होते हैं ना, वहाँ पर भी शार का ये जो ऊपर का कैप होता है ये बहुत गंदा हो जाता है। समटाइम्स हमारे घरों में हार्ड वाटर आ रहा होता है, उसकी वजह से ये रस्टी और इस तरह का बहुत गंदा हो जाता है। इसके सुराख बंद हो जाते हैं, वाटर की फ़्लो प्रॉपर नहीं आ रही होती और हमें शार लेने का मज़ा नहीं आता। तो मैं इसको टाइम टू टाइम निकाल कर इसके ऊपर बेकिंग सोडा और विनेगर डालकर थोड़ी देर के लिए इसको मैं छोड़ देती हूँ। रिएक्शन हो जाता है और उसके बाद कोई 10 से 15 मिनट छोड़ने के बाद डिश वॉशिंग जेल इसके ऊपर थोड़ा सा डाल लेती हूँ। आप इसके ऊपर डिटर्जेंट भी डाल सकते हैं। अब काम की चीज़ ये है, ये वाला ब्रिसल्स वाला ब्रश। आप कह रहे होंगे ये सिंपल टूथब्रश ही तो है। ये सिंपल टूथब्रश नहीं है, ये जो स्मोकर्स यूज़ करते हैं ना, ये वो टूथब्रश है। तो इसके ब्रिसल्स बहुत हार्ड होते हैं। हम इसको यहाँ यूज़ करेंगे। इसको मैंने स्पेशली ऑर्डर करके मंगवाया है क्योंकि इसके ब्रिसल्स बहुत हार्ड होते हैं। ये बहुत एफिशिएंटली वर्क करेगा। इसके सारे सुराख जो बंद हैं उनको एकदम खोल देगा काफ़ी सारी। तो इसके अंदर जो ओपनिंग है वो इन बेकिंग सोडा और विनेगर ने ही कर दी है। और मज़ीद इस ब्रश ने, ये देखें इसको कितना नीट एंड क्लीन साफ़ कर दिया और इसके जो सुराख हैं बिल्कुल खुल गए हैं। और इसको अब मैं जाकर इनकी डेडिकेटेड जगह पर लगा दूंगी। और ये देखें अब इनकी लुक पहले क्या थी और अब ये देखें आप, क्लियर डिफरेंस आप इसके अंदर नोट कर सकते हैं। बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। हमारे जो स्विच बोर्ड्स होते हैं ना, उनको भी हम एट टाइम सारा दिन, बच्चे भी बड़े भी सब उनको यूज़ कर रहे होते हैं, तो स्विच भी ख़राब हो जाते हैं और उनके साइड वाले एरियाज़ भी, वॉल का एरिया भी ख़राब हो जाता है। ये भी ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन ये बेबी वाइप्स जो है ना मेरे, मुझे थोड़े से ड्राई लग रहे थे क्योंकि मेरा तो इतना छोटा बच्चा नहीं है। स्पेशली ये मैंने क्लीनिंग पर्पसेस के लिए रखे हुए हैं, तो इसीलिए मैंने हैंड सैनिटाइज़र यूज़ किया। अगर आप फ्रेश यूज़ करें तो हैंड सैनिटाइज़र आप स्किप भी कर सकते हैं। हाँ, आपने पेस्ट ज़रूर थोड़ी सी लगानी है। तो बस इस एरिया को जहाँ पर आपको थोड़ा सा वॉल साइड पर भी लगे और ये इनके ऊपर भी लगे, स्विच बोर्ड्स के ऊपर, दोनों तरफ क्लीनिंग अच्छे से हो जाएगी। और ये वाइप्स का मटेरियल सॉफ्ट होने की वजह से हमारा जो पेंट है ना वो भी बिल्कुल ख़राब नहीं होता। अब ये वेट है तो थोड़ा सा मार्क लग रहा है, अब यहाँ ड्राई हो गया तो आप ये देख लें बिल्कुल साफ़ हो गया है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो. Hope all these cleaning hacks will be useful to you, especially for my Indian viewers and of course my dear friend and colleague from Sindh, Nirmala ji, a dedicated YouTuber, Nirmala's Day Book. आप सबको मेरी तरफ से आपके फेस्टिवल की इन एडवांस हार्दिक शुभकामनाएं एंड लॉट्स ऑफ लव. And come on new viewers, subscribe Womania ATF and do like and share this video to your loved ones. Stay connected for more such videos. Happy homemaking from Womania ATF. Allah Hafiz and bye-bye.